eternal loser. Hello, hello, हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? बस ठीक। सर बिग फैन। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर क्वेश्चन तो 3-4 हैं सर। पहले तो सर बता दूं कि मतलब मैं अभी थोड़े टाइम पहले एथीस्ट हुआ हूँ। मतलब पहले भी ट्राई किया था एथीस्ट होने का, पर मतलब हो नहीं पाया था। मतलब भगवान को बड़ा भला हिंदू फैमिली से हूँ मैं, तो भगवान को भला बुरा कहता था कि मतलब कैसी दुनिया बनाई है। पर मैंने कहते पक्का एथीस्ट में तब हुआ जब मैंने इश्तियाक अहमद को सुना, बांग्लादेश हम्म राइट के बारे में सुना, और कैसे बांग्लादेश बना था, वहाँ कैसे लोगों को मारा गया, हिंदुओं को भी मुस्लिम को भी। हम्म तो मैंने सोचा भगवान क्यों नहीं उतरा बचाने के लिए, अल्लाह क्यों नहीं आया जब बाबरी मस्जिद टूटी या फिर फिलिस्तीन में लोग मरे। और ये छोटे छोटे मतलब मूर्ति का दूध पीना, ये छोटे छोटे मतलब चमत्कार दिखाते रहते हैं, और जहाँ हम्म ज़रूरत है वहाँ नहीं आते। तो तब मैं पक्का ये चीज़ बन गई, मुझे पता समझ गया मैं कि नहीं है कोई चीज़ ऊपर, है ना सर। हम्म और उसमें आपके हम्म। वीडियोस का भी बहुत हाथ था, क्योंकि आपके थ्रू ही मुझे उनके चैनल के बारे में पता पड़ा था। तो सर मेरे 3-4 क्वेश्चन है। एक तो सर हाजी सर हैं कि गए? हाजी भाई इधर ही हैं। अरे हाजी सर, भाई। ये उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, और उनके अच्छा। टॉपिक्स और उनका सार्केज़्म में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैं अपने क्वेश्चन के बाद उनसे बोलूँगा कि अगर उनको टाइम मिले तो उनका जो आमिर लियाकत वाला और इसरार अहमद वाला जो किस्सा है वो बता दें। उन्होंने बस बताया था कि इसरार अहमद ने उनको शायद वाजिबुल कत्ल बोला था ऑन लाइव हाँ हाँ। टेलीविज़न, और आमिर लियाकत ने भी हम्म। शायद बोला था। तो अगर उनको टाइम हाजी मिले भाई, तो प्लीज़ बता दें, मैं मेरे को बाद पता में नहीं हाजी मतलब मैं भाई इधर अपने। हैं कि नहीं है। पता नहीं, म्यूट पे गए हुए हैं। अच्छा, हाँ चलें जी, हाँ आप। जी, और आ हाँ गया हूँ। हाँ जी, हाजी भाई बता दें। जी, अपना यहाँ पे एक मर्तबा बहस होने लगी। बहस क्या होने लगी, बातचीत हो रही थी। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सैबियंस जो हैं, वो जन्नत में किस तरह जाएँगे? सर एक इनसे आमिर सर से पूछा था या इसरार अहमद से? ना, डॉक्टर इसरार अहमद से। ओके। तो उनसे पूछा कि क्या नाम है, बात हुई तो वो कहने लगे कि ऐसा कुरान में लिखा ही नहीं हुआ कि सैबियंस जो हैं वो जन्नत में जा सकते हैं। सो कुछ इस तरह की बात हुई, उससे थोड़ी गरमा-गर्मी हो गई। अपना मैंने उनको बोला कि क्या नाम है इसका, इसमें वाक़ई है। मैंने उनको पॉइंट आउट किया कि सूरह बकरा में मतलब कि ये बात अपना लिखी गई है। तो बजाय इसके कि वो इस बात को वो कर लेते, तो उन्होंने सीधा ही मुझे कहते कि तुम वाजिबुल कत्ल हो। हाँ जी। सो तो That was on अपना live TV. Haji bhai, that was on live TV. नो, यहाँ पे रेस्टोरेंट में अपना Okay. न्यूयॉर्क में वो विज़िट कर रहे थे, और हम्म, काफ़ी न्यूयॉर्क तो उनके बहुत मुरीद, जाते रहते थे ना वो। वो अपना उनके बहुत बड़ी तादाद में मुरीद बैठे हुए थे। In person तो और भी खतरनाक बात है live TV से। जी, मतलब कि वो जब तक मैं उन तक मतलब बात करता था, उससे पहले मुझे कुछ 10 गालियाँ पड़ गईं। हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे सारे उनके मुरीद वग़ैरह भी बैठे हुए थे। और ओह। ये जो है डॉक्टर लियाकत के बारे में, तो वो मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली इस तरह कोई बात तो नहीं की, उन्होंने लेकिन टीवी वो पे मुरीद, प्रोग्राम कर दिया था। वो टीवी के ऊपर हमारी जो हमने वो लगाई हुई ना मक्का वाली कहानी, हाँ, उसके उसके ऊपर। ऊपर उन्होंने 1-2 प्रोग्राम भी कर दिए थे पूरे के पूरे। यदि ये लोग कहते हैं कि मक्का नहीं था, ये अमर लियाकत ने टीवी पे, बोल टीवी पे बैठ के कह दिया था। तब पूरा 1 बोल टीवी घंटा नया नया शुरू हुआ था। नया नया नया-नया शुरू हुआ शुरू था हुआ। बोल टीवी उस टाइम। हाँ। एग्ज़ैक्टली। पूरा एक क्या कहते हैं उसको, 2 प्रोग्राम कर दिए थे उन्होंने इसके ऊपर कि क्या नाम है कि दिस इज़ हाउ इट इज़। लेकिन डॉक्टर असरार अहमद के साथ मतलब कि आई वाज़ वेरी माय थिंकिंग कि उसका उस वक़्त पूरी तरह मुतालिया भी नहीं था अपना क्या नाम है कुरान का। क्योंकि अगर आप इतने बड़े आलिम हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि जन्नत किसके लिए मतलब कि अपना वो कर दी गई है। हम्म, ये किसी का प्रॉब्लम हो रहा है गालबन, क्या कहते हैं हाँ। उसको उसमें। इटर्नल लूजर की तरफ से शोर आ रहा है। हुँ। तो हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, और क्या, और कुछ पूछना है? हाजी भाई ने तो किस्सा सुना दिया। हाँ हाँ सर। सर एक सर ये बात कि मतलब मुस्लिम में सर सेल्फ क्रिटिसिज्म क्यों लैग करते हैं सर? मतलब हर चीज़ को इस्लाम पे मतलब क्या कहते हैं वो क्यों ले लेते हैं कि हम इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मतलब एज अ ग्रुप आप देखते हैं ना कि हर चीज़ को विक्टिमाइज डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ें मतलब कमेंट्स पढ़ के बहुत बुरा लगता है। जैसे मतलब जैसे आप किसी मतलब हिंदुत्व वाले ने या किसी क्रिश्चियन ने, जैसे न्यूजीलैंड की वो हुई थी ना क्राइस्ट चर्च में, तो आप नीचे कमेंट्स देखोगे तो आपको बहुत सारे क्रिश्चियन मतलब मिल जाएंगे कि मतलब क्या जानवर है, क्या ये इस टाइप की बातें बोलते हुए।
पर मुस्लिम्स में ये चीजें नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू मुस्लिम, दिस इज नॉट ट्रू इस्लाम। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि ये जाहिल आदमी है, मतलब नहीं होना चाहिए ऐसे। और हर चीज को रिलीजन पे ले जाते हैं, एज अ ग्रुप भी वो उस चीज को रिलीजन पे ले जाते हैं। चलो मजहब को डिफेंड करो, डॉगमा है आपका, पर एज अ ग्रुप लोगों को तो कम से कम क्रिटिसाइज करो ताकि आप बेटर हो सको। सर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज है मुस्लिम्स में? मतलब थोड़ी बहुत तो हर किसी में होती है, as a मगर group खुद को वो मैं करे। मुस्लिम्स को जानता हूँ जो इन चीजों को बड़ा आउटराइट क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं सर, ठीक पर है। मेजोरिटी से फर्क पड़ता है ना सर। मतलब अगर 100 कमेंट्स नीचे उसमें एक दो अगर बोल दे, पर ज्यादा ज्यादा वही कह रहे हैं कि नहीं, मतलब नहीं है, एक तो नहीं है, बड़े ज्यादा हैं, ऐसी बात नहीं। अब जैसे आप तालिबान को किसी वीडियो को रील पे देख ले, और उसका तालिबान नीचे को आपको नहीं पता, पाकिस्तान में तालिबान को लोग बहुत बुरा समझते हैं, ज्यादातर लोग बुरा समझते हैं, कम लोग हैं जो उनकी हिमायत करते हैं। तो शायद फिर हमें सोशल मीडिया पे वही देखने को मिलता है जो मतलब सोशल हम मीडिया उसको पे आपको सोशल मीडिया वॉरियर नजर आते हैं ना, वो फिर उनके पूरे पूरे सेल बने होते हैं, सेल्स के लोग हैं ये, जिन्होंने जो एक एक बंदा कितने कितनी आई। पाकिस्तान में तालिबान को नहीं अच्छा समझते लोग। पाकिस्तान में तालिबान ने जितना बुरा किया है, पाकिस्तान के बंदे बंदे को पता कि तालिबान अच्छे नहीं है। पर वो हाँ मगर अफगानिस्तान कुछ को ऐसे, सपोर्ट करते हैं ना कि यार अफगानिस्तान में आ गया तो अच्छा हो गया, हमारे यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान में भी सपोर्ट नहीं करते, जो इंटेलेक्चुअल्स है। जो इंटेलेक्चुअल। जी जी सर, और एक और सेंटिमेंट बदल रहा है। पहले ये सेंटिमेंट काफी ज्यादा था कि लोग अफगान तालिबान को सपोर्ट करते थे, अब वो भी नहीं करते, अब कम हो गए हैं लोग। अर्ली 2000s की या फिर लेट 2000s की बात जो है वो बड़ी डिफरेंट थी। उस टाइम लोग बहुत ज्यादा इनके हक में होते थे, अब नहीं इतने हक में होते। इवन और के लोग जैसे अफगान इंडिया में तालिबान के भी खिलाफ हैं। लोग ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोग ये समझते हैं आज। सर और भी जैसे मतलब इंडिया में कन्हैया लाल का इंसिडेंट हुआ था, या ऐसा कुछ भी हो, जैसे मतलब कि नाइजीरिया में किसी क्रिश्चियन चलो इंडिया में और भी तो चीजें होती है ना यार। इंडिया में काओ स्लॉटर पे भी तो लिंचिंग होती है ना। हाँ, तो आप ट्विटर और उस पे कमेंट देखो ना, नाम पढ़ो ना, उस पे कितने सारे लोग बोलते हैं कि मतलब जाहिल है, मतलब हिंदू खुद ही अंधभक्त हाँ बोल तो वो रहे होते हैं सेकुलर उनको। माइंडेड होते हैं ना, वो भी हिंदुत्वा माइंडेड नहीं होते। तो पाकिस्तान हाँ में भी जो ज्यादा इस्लामी माइंडेड होते हैं वो वही बातें करते हैं जो हिंदुत्वा करती है। और हिंदुओं से भी ज्यादा सेकुलर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन और अच्छी तरह क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने देखा ये चीज। क्रिश्चियन भी इतने मतलब सेकुलर नहीं है जी। नहीं, क्रिटिसिज्म सर लोगों का मतलब हमसे भी, हिंदुओं से भी ज्यादा करते हैं वो लोग। शायद तालीम का फर्क होगा। पता नहीं, अब आप जो बात कर रहे हैं, मैंने अभी तक कोई ऐसा इशू देखा नहीं है जहां पे क्रिश्चियन भी कुछ क्रिटिसाइज, इंडिया के कोई ऐसा इशू हो जिस पर नहीं, क्रिश्चियन इंडिया अपनों की को नहीं सर, क्रिटिसाइज कर रहे हो। यूएस यूरोप वगैरह की, मतलब मैं वैसे एज नहीं, यूएस वाले तो नहीं करते ना यार। आप फिर आपको फिर ट्रम्प क्राउड का नहीं पता ना आपको कि वो आप कितना अभी पागल है। आप हाँ किसी अमेरिकन इवेंजेलिकल से नहीं मिले। हाँ हाँ। नहीं सर, मैं तो सिर्फ कमेंट्स के थ्रू अपना एक व्यू बता रहा नहीं हूँ अपना। तो जितने पागल वो हैं, वो कोई कौम यूथ से या फिर वो कोई कौम मूद से कम तो नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।